आरके चॉइस में आपका स्वागत है। आशा कि आप सब ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं इनर वाला ट्राउज़र पैंट की स्टिचिंग। नीचे दोनों इनर के कपड़े लिए, उसके ऊपर जो पैंट का हमारा कपड़ा है वो रखा। अंदर की साइड से इसको सीधा साइड रखा है और ऊपर और नीचे इसका उल्टा साइड रखा है। जैसे सिंपल पजामा सिमते हैं, सिंपल ट्राउज़र सिमते हैं, ऐसे इसको रखा हुआ है। और इसके आसन को हम जोड़ देंगे। ये हमने डबल सिलाई लगा दी है इस पर। ये हम सिलेंगे तो इसकी गुम सिलाई आएगी, ना ऊपर सिलाई दिखेगी ना ही नीचे अंदर की साइड सिलाई दिखेगी। इसी तरह से हम इसके बैक पार्ट को अटैच कर रहे हैं। नीचे दोनों इनर के कपड़े, उससे ऊपर दोनों पेंट वाला कपड़ा, और अंदर की साइड उल्टा, ऊपर नीचे अंदर की साइड सीधा और ऊपर नीचे उल्टा कपड़ा, और इसको हम अटैच कर देंगे। इसकी भी हम डबल सिलाई लगा देंगे। अंदर की साइड गुम सिलाई लगती है तो ताकि ये निकले नहीं, खुले नहीं सिलाई हमारी, तो डबल सिलाई लगा रहे हैं हम। सिलाई लगने के बाद अब इसको खोलेंगे तो ये दोनों ऊपर, ना ही ऊपर सिलाई दिख रही है, ये इनर वाला अंदर का साइड है, ना यहाँ से सिलाई दिख रही है। इसमें ना ऊपर सिलाई दिखेगी ना नीचे सिलाई दिखेगी, तो दोनों तरफ से सेम। ये हमारा जो निशान लगा रहे हैं ये हमारा कलियों का निशान। आगे से आसन की साइड से 5 इंच अंदर से छोड़ करके नीचे 7 इंच तक हमने ये निशान लगा दिया, और ऊपर से आधा दोनों साइड से आधा इंच की ये प्लेटें डाल देंगे। ऊपर से आधा इंच छोड़ करके, और ये 7 इंच तक, अगर ज़्यादा लंबी है तो 8 इंच तक ये प्लेटें हम डाल देंगे। एक हमारी एक प्लेट डल चुकी है, अब डालेंगे इसमें दूसरी। अब हमारे फ्रंट पार्ट में ये प्लेटें डलेंगी, बैक में नहीं डलेंगी। तो ये फ्रंट पार्ट में हमने प्लेटें डाल दी। ये प्लेटें ये डल करके तैयार हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे पॉकेट। ऊपर से 4.5 इंच छोड़ करके और 6 इंच पे हमने ये निशान लगाया, और हम यहाँ से 4.5 इंच पे जो निशान लगा वहाँ से छोटा कट लगा देंगे एक पैर की सिलाई का, और 6 इंच पे जो निशान लगाया था वो लगा देंगे। अब इसको ट्राउज़र को सीधी साइड रख करके और पॉकेट को भी सीधी साइड रख करके हम सिलाई लगा देंगे। जहाँ 4.5 इंच का निशान लगा था और 6 इंच तक, ये ऊपर से सिलाई हमने पक्की कर दी है। ये 6 इंच तक जो हमने निशान लगाया था वहाँ एक पैर की सिलाई हम लगा देंगे। नीचे से भी हम इसको पक्का कर देते हैं। ये हमारा पक्का हो चुका है। जो एक साइड से जो कपड़ा बचा नहीं था, इसको अच्छी तरह से जितना सेम बचा था उसी में दोनों साइड से कपड़े को सेम कट कर देंगे। अब ऊपर से सीधी साइड करके इसको एक पैर की सिलाई हम जेब पे, पॉकेट पे लगा देंगे। जो हमारी पॉकेट 6 इंच की है उस पे ये हमारी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। जो हमारी पॉकेट है उसको उल्टी साइड करेंगे। उल्टी साइड करके हम एक पैर के नीचे से जो गोलाई का, जहाँ तक हमने गोलाई काटी थी जी पॉकेट की, उस पे हमने सिलाई लगा दी है। अब ऊपर से जो इसको उल्टा करेंगे और ऊपर से एक पैर की सिलाई लगा देंगे ताकि धागे नीचे ना निकले। अंदर की साइड ये हमारे जो बचे कुछ धागे हैं ये चले जाएं। ये उल्टा कपड़ा बचा हुआ है, कपड़ा बाहर नहीं दिखेगा। इसको हम सीधा ऐसे लगाएंगे तो ये पॉकेट हमारी आ जाएगी। पहले हमने बैक पार्ट था, इसी तरह से हमने बैक पार्ट बनाया था गुम सिलाई के साथ। अब उसको सीधी साइड, ऊपर सीधी साइड और नीचे इनर वाला साइड रखेंगे, और उसके ऊपर आगे फ्रंट वाला पार्ट रख के अंदर की साइड सीधा और ऊपर उल्टा रखेंगे, और ऊपर से हम पक्की सिलाई लगा देंगे। पक्की सिलाई लगाने के बाद जेब को ऊपर से सेम ले करके इसको अटैच कर दें। ऊपर जो जहाँ पर हमारी बाजू स्लीव का पॉकेट का जो बनाई थी, उस पॉकेट में जो खुली जगह थी 6 इंच की,
वहाँ तक बाहर से सिलाई आएगी। और फिर हमने हमारे जितने भी कपड़े हैं उनको एक साथ ले करके हम इसकी सिलाई कर देंगे। इसी तरह से हमारी सिलाई ये नीचे तक जाएगी। इसके ऊपर नीचे इनर वाला कपड़ा और बीच में पैंट वाला कपड़ा, एक पैर पे हमारी सिलाई लग करके तैयार हो चुकी है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगा देंगे। ऊपर से सीधा करेंगे, इसको पक्का करेंगे और सीधी बिल्कुल सीधी बार वाली साइड सीधी नीचे तक सिलाई लगेगी। सभी कपड़ों को एक साथ रख करके हम ये सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमारी सिलाई लग करके तैयार हो जाएगी। और ये दोनों साइड हमारी सिलाई लग करके तैयार हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसमें लास्टिक ईप के अकॉर्डिंग डालते हैं। ईप जितना होगा, जैसे हमारा 38 है, 40 है तो उसमें से उसका चौथा हिस्सा करेंगे 10। अब 10 में से 3 इंच माइनस कर देंगे 7। 38 6 का है तो 9 हो जाएगा। 9 का उसमें से 3 इंच करेंगे 6, यानी कि 12 एक साइड से और 12 पीछे से, यानी कि अगर टोटल लगाएंगे तो हम 24 इंच का नहीं तो आधा आधा करेंगे तो 12 इंच का हम लास्टिक डाल देंगे। और उसको अटैच करके हम इसमें एक सिलाई बिल्कुल, हम तो भाई ऐसे लगाते हैं पजामे, ताकि रबड़ लास्टिक का जो हमारा साथ साथ खींचे नहीं। तो इसको फोल्ड करके आधा इंच नीचे दबा करके, और हाँ जो सिलाई लगा रहे हों लास्टिक के ऊपर नहीं जानी चाहिए। हमारी लास्टिक के ऊपर जाएगी तो हमारी ये जो सिलाई है लास्टिक हमारा खिंचाव नहीं करेगा। तो लास्टिक से थोड़ी बाहर के हम इसको सिल देंगे। और इसी तरह से हमारी जो है सिलाई आगे तक चली जाएगी। लास्टिक को हम कपड़े को पीछे खींचते रहेंगे और लास्टिक को आगे की साइड खींचते रहेंगे। और इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी सिलाई लग रही है। जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट में थोड़ा तिरछा जाएगा, आगे की साइड जाएगा। हम लास्टिक डालेंगे तो वहाँ पर जो बीच में सिलाई है उसमें बीच में सिलाई के ऊपर सिलाई रख करके छोटी सी एक प्लेट, तो जिधर से हम लास्टिक डाल रहे हूँ उधर से, और दूसरी प्लेट आगे की साइड बैक पार्ट में छोटी सी प्लेट दोनों साइड डाल देंगे। जो आसन की जो हमारी सिलाई है उसकी दोनों साइड छोटी छोटी प्लेटें डाल देंगे। फिर हमारा कपड़ा हो बिल्कुल परफेक्ट बाटेगा, उसमें बीच में झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारी ये सिलाई लग रही है। अब जो आगे हम लास्टिक डालते जाएंगे, जो पॉकेट थी हमारी, पॉकेट का कपड़ा भी हम इसको इसके नीचे ही साथ में दबाएंगे। ये नहीं कि पॉकेट का कपड़ा बाहर छोड़ देंगे तो उसमें पॉकेट लटकती रहेगी हमारी। पॉकेट को ये जो हम लास्टिक मोड़ रहे हैं, जो कपड़ा दाब रहे हैं, इसके नीचे ही हम लगा देंगे पॉकेट को भी। ये पॉकेट है, इसको इसके नीचे रख करके ऐसे ही हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे। ये हमारा बिल्कुल लास्टिक डल गया। ये हमारा लास्टिक परफेक्ट बैठ गया। और बीच में से एक सिलाई और लगा देंगे कपड़े को अच्छी तरह से खींच करके, ताकि ये लास्टिक इधर उधर ना जाए, ना मुड़े नहीं। और नीचे हमने 3 इंच का ये घेरा मोड़ा है भाई। ऊपर की साइड से जितना चौड़ा मोड़ना चाहें भाई, 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच जितना भी मोड़ना चाहें उसी के अकॉर्डिंग हम मोड़ सकते हैं कपड़े को एक्स्ट्रा ले करके। ये हमारा मोड़ चुका है। इसी तरह से हम दूसरा भी मोड़ देंगे। ये हमारे दोनों मोड़ कर तैयार हो चुके हैं।
7.5 इंच की इसकी हमने मोरी बनानी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग 7.5 पे हमने इसको मोरी का निशान लगाया और वहीं से सिलाई कर रहे हैं। इसको हम नीचे से पक्का कर देंगे ताकि खुले नहीं धागा। अगर एक सिलाई लगाएंगे तो उसमें धागे निकल जाते हैं हमारे। इसी तरह से हम इसके बीचों बीच ये घेर है, इसको अटैच कर देंगे। ये हमारी सिलाई लग रही है। जितनी मोरी हमने एक में ली उतनी ही दूसरी में लेकर के निशान लगा करके सेम ताकि थोड़ी बहुत कम ज़्यादा ना हो, इसलिए हम उसको भी साथ में इतने पे ही निशान लगा करके उतने ही सिलाई लगा देंगे। इसको भी हम नीचे से पक्का कर देंगे। अब जो नीचे से थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे दोनों साइड से। ये हमारा पजामा रेडी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। थैंक यू।